गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल बंजारा कपल आशीष रिंकी में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, एक और नई सुबह। बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ और आज बच्चों को खाना था मेथी की पूड़ी। वहीं जल्दी से मैंने मेथी की पूड़ी बनाई और आम के अचार के साथ खा लेते हैं, तो सब्ज़ी नहीं बन पाई थी। तो अनय तो सेजवान चटनी पसंद करता है, उसे सेजवान चटनी दे दी थी और आम के अचार के साथ। और रही बात इनकी, तो इनका लंच के लिए मेथी की पूड़ी और टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना दी थी। और बच्चों को छोड़ने फिर गई, क्योंकि ये पहले ही चले जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ना पड़ता है। दोनों को एक साथ छोड़ने का टाइम है, पर लाने का टाइम अलग अलग है दोनों का। तो छोड़ कर आई थी और ये जो बाहर की गलन, एकदम हाथ ठिठुर गए। स्कूटी से जाना पड़ता है ना, तो इतनी मतलब ठंडक लग रही थी। और आई हूँ तो जैसे आई मैं चेक कर रही थी तो लाइट सारी चली गई थी। और लाइट चेक कर रही थी कि मैं हीटर जलाऊँ, सबसे पहले अपने हाथ को हीटर के सामने थोड़ा सा सेकूं, पर लाइट नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी और लग गई हूँ सुबह के काम में। इधर मैंने सबसे पहले सेट किया सोफ़ा। और मतलब आज इस हद तक ठंडी की देख रहे होंगे आप, मैं कैप लगाकर शॉल लेकर काम कर रही हूँ। आज मेरी कोशिश थी कि आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी। मतलब बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ, बैठ जाती हूँ मोबाइल लेके, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बैठी। मैं लगातार लग गई काम में कि अगर कर लो फिर आराम से बैठो तो वो ज़्यादा सही रहता है। इधर दोनों साइड के सोफ़े में इधर कुछ कॉपीज़ थी, उनको सेट किया मैंने जल्दी जल्दी। और फिर झाड़ू पोछा भी कर लिया था, क्योंकि फिर इसके बाद आराम से सुकून से बैठने का अलग ही रहता है। क्योंकि बच्चे के आने में भी टाइम रहता है, तो अपने लिए बहुत टाइम निकल जाता है। जैसे मुझे वीडियोस एडिटिंग करनी है, कई चीज़ें होती हैं, तो फटाफट मैंने कर लिया था और बाहर सेट किया। फिर अंदर रूम में आ गई। रूम में ऑलमोस्ट ज़्यादा फैला नहीं था, पर बेड वगैरह सब क्लीन करना था। और ये देख रहे होंगे रात को मैंने हीटर लगा लिया था रूम में। हीटर हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं हीटर लगाकर सोई थी, पर गर्माहट के लिए काफ़ी समय तक मैंने लगाया रहा। और रात को क्या हुआ ना, चूहे, मतलब एक चूहा लगता है जो छोटा सा है, पर इतनी कुट कुट की आवाज़ आ रही थी। मैंने ड्रॉल खोला, जो साइड ड्रॉल है ना, इसमें कपड़े रखे हैं, कि शायद इसमें है, पर उसमें फिर नहीं था। हालांकि चेक करूँगी एक बार पूरा देख के, क्योंकि कहीं कपड़े का नुकसान ना हो, कपड़े ना। इसमें मैंने क्या किया ना, अलग अलग बैग हैं, तो उसमें मेरे एक में सारे पेटीकोट का है कलेक्शन और एक में पूरी ब्लाउजें हैं। सब इस टाइप के अलग अलग मैंने बनाकर पार्टीशन बना के रखा है अलग अलग बैग में। तो अब चेक करूँगी कि कहीं पता चला खा लें, कुछ कपड़े कुतर डालें तो वो ज़्यादा नुकसान हो। और इधर मैंने फिर कपड़े भी लगा दिए थे। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो एक राउंड तो सारे जो पहनने वाले कपड़े थे वो धुल गए थे। अब रह गई थी सारी बेडशीट, तो मैंने वो भी लगा दी। तो कपड़ों की तरफ से मतलब फ्री हो गई कि कपड़े आज सारे मैंने धुल लिए। अब जैसे जैसे बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, अभी तो 22 तारीख को है छुट्टी, मतलब संडे और मंडे दोनों दिन की छुट्टी मिल गई है। तो इसी बीच कपड़े धुल जाएंगे। बाकी यूनिफॉर्म तो मैंने धुल दी थी। वीक में एक दिन इनकी हाउस ड्रेस रहती, एक दिन नहीं 2 दिन की रहती है, तो हाउस ड्रेस धुलना रह जाएगा तो वो भी धुल दूँगी। और सारी बेडशीट मैंने लगा दी एक साथ धुलने में। एक राउंड को और रह जाएंगे, तो वो बाकी कल धुलूँगी, क्योंकि पता चला पानी ख़त्म हो जाए तो आगे का काम रुक ही जाता है, हो ही जाता है जिस दिन कपड़े होते हैं। और मुझे लगता है ऑटोमेटिक मशीन में ज़्यादा पानी लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। मुझे इजी तो बहुत, जो नॉर्मल मशीन रहती है ना, वो मुझे ज़्यादा, इससे पहले मेरे पास वही थी, वो मशीन मुझे ज़्यादा इजी लगती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है और टाइम भी लगता है। और मैं जैसे उसमें जो रिंस ऑप्शन रहता है ना, उसे 2 टाइम्स करती हूँ, एक बार में कपड़े उतने क्लीन नहीं होते हैं। और इधर मैं गर्म पानी पी ली थी, और गर्म पानी रखी थोड़ी देर, पर ठंडा हो गया था, फिर दोबारा गर्म करके मैंने पिया। आज फेस पे लगाने का सोची, फेस पैक, बहुत दिन बाद। और बेसन, हल्दी और नींबू का रस मिला के मैंने फेस पैक लगाया थोड़ी देर। बहुत दिन बाद मतलब खुद की स्किन केयर कर रही हूँ। छोड़ दी हूँ स्किन केयर करना, टाइम ही नहीं मिलता, पर अब किया करूँगी। अगर ठान लो तो फिर होता है कि इंसान कर ही लेता है। फेस पैक लगाने के बाद मैं आ गई थी छत में और देख रहा हूँ कितना धुंधला धुंधला मौसम है। मतलब धूप 2 दिन ऐसा रहा कि बहुत अच्छी धूप निकली, फिर इसके बाद वही मौसम आ गया। तो कपड़े तो ड्रायर में सुखा लिए थे, पर एक बार मैंने छत में फैला दिए, जिससे अच्छे कपड़े सूख जाएंगे तो फिर इकट्ठा रख दूँगी। और पीछे देख रहे होंगे जस्ट जो हमारी छत है उसके पीछे साइड ऐसा कुछ ग्रीनरी है। मुझे लगता है गेहूँ लगा है और भी कुछ लगी हैं, सब्जियां लगी, समझ में नहीं आया। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए थे। 1-2 घंटे भी, अगर ड्राई के कपड़े 1-2 घंटे भी सूख जाते हैं ना, तो फिर वो मतलब
अच्छे ड्राई हो जाते हैं। 1-2 घंटे भी अपन छत में रख देते हैं। तो सारे कपड़े फैला दिए और अगल बगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, तो ज़्यादा मतलब मटेरियल गिरता रहता है, तो इतना ज़्यादा डस्टी हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, अब जाऊँगी नहाने। और सेकंड राउंड भी ये बेडशीट धुल गई हैं, जो थोड़ी देर में जाके इनको फैलाऊँगी। मैं फ्री हो गई हूँ नहा कर फ़िलहाल। अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, एकदम गलन वाली नहीं होती है ना, वो वाली ठंड पड़ रही है। 2 दिन से और ज़्यादा बढ़ गई है। बीच में लगा कि कम जाएगी, पर फिर से मतलब दुगना बढ़ के ठंड आ गई है। एक बात तो है कि नहा लो तो उसके बाद तो सारी ठंड गायब हो जाती है, लेकिन जब तक ना नहाए रहो तो लगता है अरे बाप रे कितनी ज़्यादा ठंड है। तो वही अब नहा के फुर्सत हो गई हूँ। अभी सुबह के बर्तन रखे हुए हैं, तो अभी जाऊँगी वो वॉश करूँगी। चने की भाजी लाई हुई थी, तो वहीं अब मैं बैठ गई चने की भाजी को छाँटने, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी तोड़ी गई थी और मोटे मोटे डंठल थे। तो देख रहे होंगे कितने ज़्यादा इसके डंठल निकले। फिर वो ज़्यादा पकने के बाद एकदम नहीं अच्छा लगता, वो लकड़ी लकड़ी डंठल डंठल उसका एकदम रहता है। तो इसको काफ़ी टाइम लगता है, पहले उसे झाड़ना भी पड़ता है, 2-3 बार साफ़ करना पड़ता है। 2-3 बार उसे मैंने झाड़ के साफ़ किया अच्छे से। फिर काटने में भी इसे टाइम लगता है, बहुत टफ काम है चने की भाजी को काटना। हालांकि मैं काट लेती हूँ जैसे ही बनता है, महीन काटना पड़ता है एकदम। तो यहाँ देखिए मैं इसको कितने बार, मैं बहुत ही डीपली झाड़ रही थी, 3-4 बार मैंने झाड़ा और अब फाइनली साफ़ हो गई थी। तब मैंने इसको अब काटना शुरू किया। यहाँ अब जाकर चने की भाजी मिल रही है, अभी मतलब स्टार्टिंग हुई है। होता है कहीं कहीं जल्दी चने के वो खेती हो जाती, कहीं कहीं लेट होती है। तो यहाँ तो काफ़ी लेट चना बोआया गया था, इसलिए यहाँ जाके अब मिल रही है। तो मुझे तो जैसे दिखी भाई मैं तो ले ली, और अभी तो मिल रही है। इन्होंने बताया वहाँ कि अभी आना शुरू हुई है, यहाँ अभी आएगी। और ये देखिए कितनी महीन काटनी पड़ती, जितनी महीन चने की भाजी कटती उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और पता नहीं मैं कैसे काट रही हूँ, पर मुझे लगता है काट लेती हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा जो इसमें और भी डंठल रहते हैं ना, उसको अलग कर देती हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे ये भाजी कट गई है, चने का साग कट गया है, बहुत ही महीन काटना पड़ता है इसे। तो अब चलती हूँ, छीलूँगी सबसे पहले लहसुन बहुत ज़्यादा पड़ती है इसमें। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो अभी उनको भी खाना देना है। सोच रही हूँ अब इसे फ्राई करके मैं रख ही दूँ। और आज गैस पे बना रही हूँ, तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि गैस में, क्योंकि इसे पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो गैस में आप कितना जल्दी, इतना टाइम तो आप दे नहीं सकते, गैस में बहुत ज़्यादा गैस भी लगती है, टाइम भी लगता है। तो इसे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी बनाऊँ। और आपसे मैं शेयर करूँगी कि अगर चने की भाजी, चने का साग आप गैस में बना रहे हो तो आप गैस में कैसे बनाओ। तो चलिए सबसे पहले लहसुन छीलते हैं। आज मैं दूध बॉयल करना भूल गई थी। हालांकि ठंड है तो फटता नहीं है, अदरवाइज़ गर्मी में तो यहीं इतनी देर दूध रखा जाए तो वो तो यूज़लेस हो जाए। और चावल मैं अभी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि दाल चावल बनाती हूँ ना तो बच्चे जब आ जाते हैं तभी बनाती हूँ, अदरवाइज़ ठंडा हो जाता है तो फिर वो उतने मन से नहीं खाते हैं। जो भी खाना हो, कभी दलिया बनाती हूँ, कभी चावल बनाती हूँ, तो जैसा जिसको खाना होता है ना वैसे बना देती हूँ। और अब यहाँ छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि चने की भाजी में सबसे ज़्यादा लहसुन और अदरक कंपलसरी है, लहसुन और मिर्च आज मैं बहुत ज़्यादा डाल रही, थोड़ा सा स्पाइसी खाना मुझे पसंद है। तो अभी तक बनाई 2-3 बार तो मिर्च कम थी, तो देखिए आज मैं मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसको मैं काट कर नहीं, इसको मैं जितनी भी लहसुन, अदरक और मिर्च को कूट कर डालूँगी इसे, वो ज़्यादा सही रहता है। मैं आपसे बताऊँ, मैं कभी भी सब्ज़ी में, मेरी हैबिट है, मैं सब्ज़ी में कभी भी लहसुन काट कर नहीं डालती। अगर वो लहसुन मेरे मुंह में आ गए तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमेशा क्रश करके या कूट कर ही लहसुन की, मतलब सब्ज़ी कुछ भी हो, सब्ज़ी हो, दाल फ्राई हो, मैं खड़ी लहसुन काट के कभी भी नहीं डालती। मतलब मुझे टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, यहीं क्रश करके डाल दूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा मतलब कूट गया है इसमें। ये मेरे पास ये जो कूटने वाला ना छोटा भी था, बड़ा भी था, तो छोटे वाले का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर अगर छोटा मोटा काम है तो। और यहाँ देखिए पेस्ट बन गया है अदरक, लहसुन और मिर्च का। और इसमें अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ये सब तो है ही है, मेथी रहती है, मेथी डलती है और हींग, मेन आइटम यही है। फिर इसके बाद अगर आपके पास बरी है तो बरी ऑप्शनल रहती है, पर मेरे यहाँ इनको पसंद है बरी, इसलिए मैं बरी भी डाल देती हूँ। वो तो सामने दिख गई, दाल में डालने के लिए मैंने फ्राई करके रखा था, सामने दिख गई तो फिर मैंने उसको चने की भाजी में डाल दिया। और इधर मैंने ले लिया है मूंग की दाल और चावल धोकर, मतलब 2-2 चम्मच, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, उसका टेस्ट भी आता है। हालांकि सबका अपना अपना तरीका रहता है बनाने का, कोई
अलग से पूरा पका लेता है विदाउट फ्राई किए, फिर बाद में इसमें तड़का लगाता है। तो हर जगह का अलग अलग तरीका है। और लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही थी। लोहे की कढ़ाई का टेस्ट अलग ही रहता है जब इसमें बनाते हैं। तो हालांकि जितने बार बनाती हूँ इसमें ही बनाती हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को देखा करिए और कैसी वीडियो लगी आप कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी अच्छा हम अपना करने की कोशिश करते हैं। अभी हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें पता है, बहुत कुछ सीखना है, पर आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने करता है। और लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। और इच्छा हो अगर आपकी, आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी किया करिए। आपका यही सपोर्ट है जो हमें और ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हमें करना है। मतलब फिर अपन एनी हाउ अपना काम को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और रेगुलर ब्लॉग लाने की अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग लाऊं। बीच में ऐसा हो जाता है कि गैप हो जाता है, पर कोशिश करूँगी टाइम निकाल के मैं आपसे रेगुलर ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ जो भी तड़का लगाया था मैंने अदरक लहसुन का वो और मेथी का, ये सब फ्राई हो गया था अच्छे से, एकदम ब्राउन हो गया था। इसके बाद मैंने दाल और चावल जो था ना, मूंग की दाल और चावल, उसको डाल के हल्का सा रोस्ट किया था। और अब चने की भाजी को डाल के हल्का चलाएंगे, मतलब भून लेना है इसे थोड़ी देर तक, जिससे वो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने पानी डाल दिया। और पानी इसमें मैंने कितना डाला, ग्लास में अंदाज से बताऊँ तो इसमें 4 ग्लास पानी। और मैं आपसे बोल रही थी ना जल्दी से कैसे पकाएं, इसकी ट्रिक होता है। तो यही मैं थोड़ा सा आलस कर गई। कुकर एक्चुअली वॉश नहीं था, कुकर वॉश करना था बड़ा वाला, तो मैंने इसमें ही पकाना प्रेफर किया। अदरवाइज़ आप यहीं सीटी दिला सकते हैं। जैसे पानी डाल दिए ना, तो आप इसको कुकर में 3 सीटी दिला सकते हैं। जब पक जाए ना, तो फिर इसको आप कढ़ाई में पलट कर और फिर बेसन या आटा जो भी लगाते हैं उसको लगाकर आप मतलब प्रॉपर उसको सब्जी को पका सकते हैं। यहाँ देव को खाना था घी नमक चावल, उसको बहुत पसंद है। घी नमक चावल उसे दे दो, फिर उसे दाल की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही मैं उसे दे रही थी घी, और घी घर का बना होना चाहिए। तो कल ही मैंने घी बनाया था, तो उसे घी नमक चावल दिया। और इधर देखेंगे कि भाजी भी मेरी बॉयल होने लगी है। और इसमें जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो नमक डालना, अब मैं डाल रही थी, मुझे याद भी नहीं था, फिर मुझे याद आया कि नमक नहीं डाली तो नमक डाल रही हूँ। और इधर साथ ही साथ मैं किचन के भी काम समेट रही थी, क्योंकि ठंड है, अगर लग गई हूँ तो एक साथ सारे काम हो जाएंगे तो फ्री रहूँगी। यहाँ गर्म पानी मैंने विम लिक्विड डाल दिया था, जिससे जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ हो रहे थे। और बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ हर बार कि रख देती हूँ, पर निकलते निकलते वो एक जो क्वांटिटी होती है ना, अपनी क्वांटिटी में आ ही जाते हैं, मतलब निकल ही जाते हैं। जब भी मम्मी से बात होती तो मम्मी ये कहेंगी कि बर्तन रख दो, आधे बर्तन रख दो, ठंड है ठंड है। पर मैंने एक दिन रखा, फिर वो निकलते निकलते निकल ही गए। तो यहाँ बर्तन सारे धुल गए थे और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था। अब यहाँ चने की भाजी अच्छे से पक गई है। पानी मैंने 4 ग्लास डाला था, तो वो भी देख रहे होंगे पकते पकते काफ़ी कम हो गया है। तो अब मैं यहाँ लगा दूँगी आटा जो होता है ना, उसको पानी में घोल कर फिर वो आटा मैं लगा दूँगी। तो उससे क्या होता है ना, जो भाजी अलग रहती है, पानी अलग रहता है, पूरी एक कंसिस्टेंसी में आ जाता है, मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो एक प्रॉपर होता है। कोई कोई मक्की का आटा लगाता है, कोई कोई बेसन लगाता है। अब यहाँ डालूँगी मैं धनिया पत्ती। तो यहाँ सब्जी बन गई थी, चावल भी बन गया था, लगे हाथ आटा भी मैंने लगा लिया। जब गर्मा गर्म रोटी खानी होगी तो फिर रोटी सेकना बस रह जाएगा, गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी। और धनिया पत्ती मैं बाद में उतार कर डालती हूँ, पहले से नहीं डालती हूँ, तो वो उसका टेस्ट अलग रहता है, अदरवाइज़ गल जाती है। तो गर्म सब्जी में कभी भी बॉईल करते समय धनिया पत्ती सबसे लास्ट में ही डालती हूँ मैं। और कढ़ाई भी मैंने धुल ही लिया, अगर रखी रह जाती तो वो काली पड़ जाती। तो तुरंत कढ़ाई भी धुल के फ्री हो गई थी, क्योंकि फिर रखी रह जाती है ना, तो वो लोहे की कढ़ाई है, अलग सी जंग टाइप की उसमें रख जाती है अगर उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा भी रहा। और धुलने के बाद इसे मैं तुरंत गैस में थोड़ा सा गर्म कर दूंगी, और जिससे मतलब ड्राई होने के बाद ये सही रहे। जब यूज़ करें तो इसको दोबारा अपने को मेहनत करके धुलना ना हो। खाना बन गया है, जब रोटी सेकूँ ना, रोटी गर्मा गर्म खाऊंगी। थोड़ा सा भूख भी नहीं है,
और कपड़े रखे। खाना बन गया है, अनी चला गया है ट्यूशन। बोला आके खाऊंगा, कुछ ऐसे खा लिया था उसने, तब जब वो आ जाएगा तब खाना खाएंगे एक साथ। और ड्रेसिंग मुझे अभी सेट करना है अपनी ड्रेसिंग। अब सोच रही हूँ शाम बढ़ गई, ऐसी गलन हो गई, अब जाके हीटर आज मतलब मैंने हीटर रख दिया था पर अब लग रहा है कि फिर से निकालना पड़ेगा, तो उठने का मन नहीं कर रहा है अब। हालांकि बर्तन वगैरह काम तो सब हो गया है, शाम का भी हो गया है और शाम को भी खाने की वही नहीं है, टेंशन नहीं है क्योंकि चावल है, सब्जी है और रोटी, तो शाम का खाना भी हो जाएगा। और अभी इसको खाना क्या खाना है, देखिए ऐसा होता है, खाना बना है फिर भी अभी इनके दिमाग में है कुछ स्पेशल खाना है। मैंने जला लिया है हीटर और ये आ गई है मेरी थाली। इनका आना आज भी कैंसिल हो गया था, ये अब कल आएंगे क्योंकि फिर से वहीं उसी जगह जाना था, तो इतनी ठंड में बार बार अप डाउन करना टफ़ लग रहा था, इसीलिए बोले वहीं रुक जाते हैं, तो ये कल आएंगे। और फिर अब खाना खाकर मैं फ्री हो गई थी, टाइमली खाना खा लिया था हम सब ने, अब बच्चे भी खा लिए थे। और फ्री होने के बाद जो सिर्फ इतने खाने के बर्तन थे तो इसको मैं रख के अब आ गई थी मैं बच्चों को पढ़ाने। तो अनी अपना सोफे में पढ़ रहा था, यहाँ देव को मैं पढ़ा रही थी। और इसके बाद जो हुआ टाइमली खाना खाने के बाद, ये देखिए ये क्लिप है रात को 2 बजे की। मुझे इतनी जोर की भूख लगी और मुझे ढोकला खाने का मन हुआ तो मैं ढोकला बना के खा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को भूख लग जाती है अचानक और कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो फिर रात को ढोकला बनाया। तो चलिए इसके साथ रखते हैं वीडियो को यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।